आई डोंट नो कहाँ से ला रहे हो अपना इतना एनर्जी, खाने में कुछ मिला रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि हाँ शायद 2-3 घंटे भी सोएंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर आके तो मैं कल आई थी तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाते, तो किसी ने वहाँ पे बैठी हुई थी आंटियाँ, उनको बोल दिया था तो उन्होंने मुझे लहसुन छीलना सिखाया। बोला कभी किसी घर में शादी हो जाएगी तो आपकी शादी नहीं होगी, लहसुन छीलना नहीं आएगा, तो हम अपने नस्ल छिलवाएंगे आपसे। तो वो छिलवाया और मतलब एक पूरा हमने कटोरी भर के लहसुन छीला, तो काफ़ी नई चीज़ें सीख रहे हैं। जो भी आ जाएगा ना, आप ऐसा घुल जाओगे यहाँ पे, क्योंकि लोग आपको घोल लेते हैं अपने आप में। मतलब मैं कल 3 घंटे सोई हूँ, उसके पहले शायद मैं 2.5 घंटे सो पाई हूँ रात को, बट यहाँ पे आने के बाद आप इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कि आपको लगता है जितना आप अब्जॉर्ब करोगे उतना कम है, यहाँ पे आप जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना कम है। आप कोई भी मैनेजमेंट की आप बुक्स उठा के पढ़ लो, आप कोई भी MBA कॉलेज में चले जाओ, आई थिंक आपको इस लेवल का मैनेजमेंट कहीं नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। आप कुंभ मेले की केस स्टडी को पढ़ाई कर लो उसके ऊपर, बट ये जो मैनेजमेंट है और ये जो इमोशंस हैं यहाँ पर, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है और इसकी कोई क्लासेस नहीं है जो आपको सिखा सकती हैं। तो अगर आपको टीवी डिबेट देखकर और आर्टिकल्स पढ़ के लगता है कि आपको ज़्यादा लीगल नॉलेज है और आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, तो आके इनको एजुकेट करिए। विवाद नहीं करना है पर एक संवाद तो करिए। मतलब आप शुरू ही करते हैं कि हम विवाद से, कि हम इनके साथ कॉन्वर्जेशन करना ही नहीं चाहते, हम डायलॉग करना ही नहीं चाहते हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਰੀਤ ਸਿਵੀਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਅੱਖਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕੋਨੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੂਤੀ ਨੇ, गुजरात तो ने, तुसी देख भी चुके हो अखर दी एक वीडियो च इन्हां दी इंटरव्यू बहुत फेमस कर दिया, बहुत फेमस कर दिया आपने। उसके बाद इतने मैसेजेस आए हैं मुझे, कम से कम 6000 इंस्टाग्राम पे DMs आए हैं उसके बाद मुझे, और इतने अच्छे मैसेज। मतलब कभी भी हमारे वीडियो जाते हैं, आप अगर लड़कियों के इंस्टाग्राम देखोगे तो इतनी गालियाँ आएंगी आपको या कुछ ना कुछ बेहूदी चीज़ें बोलते हैं। मैं अपने मम्मी पापा के साथ कमेंट्स पढ़ रही थी, एक बुरा कमेंट नहीं है, किसी एक इंसान ने कोई गलत चीज़ नहीं बोली है, सिर्फ बेटी बहन की तरह जिस तरह से मैसेजेस किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस किए हैं। और सिर्फ पंजाब से नहीं, मतलब कहीं फॉरेन कंट्रीज से आ रहे हैं कि हमने अखर पे आपका इंटरव्यू देखा। और मतलब ये सिफत भाई ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਆ ਦੁੱਧ ਇੱਥੇ ਤੱਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਥੱਲੇ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਸ਼ੁਰੂਤੀ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਰਹੇ। यहाँ पर आके तो मैं कल आई थी तो मैं प्याज लहसुन नहीं खाते, तो किसी ने वहाँ पे बैठी हुई थी आंटियाँ, उनको बोल दिया था तो उन्होंने मुझे लहसुन छीलना सिखाया। बोला कभी किसी घर में शादी हो जाएगी तो आपकी शादी नहीं होगी, लहसुन छीलना नहीं आएगा, तो हम अपने नस्ल छिलवाएंगे आपसे। तो वो छिलवाया और मतलब एक पूरा हमने कटोरी भर के लहसुन छीला, तो काफ़ी नई चीज़ें सीख रहे हैं। और मतलब मुझे तो ये मूवमेंट सीखना मिल रहा है। मतलब ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਜੀਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਹਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਇਧਰੋਂ ਹੌਲੀ ਬੋਝ ਕੇ ਕਰੀ ਚੱਲ, ਹਨਾ ਨਾ ਨਾ ਐ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਸ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਗੇੜੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਜਾਣਾ ਆ ਜਾ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰ ਦਈਏ ਡਿਕਲੇਅਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਆ। ਨਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਅੱਖਰ ਦਾ। ਨਵਰੀਤ ਬਾਈ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਕੰਨ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਹੋਣ, ਦਰਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਚਲੋ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਅੱਗ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅੱਗ ਤਾਂ ਅੱਗ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ, ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਅੰਡਾਨੀਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਫਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ? ਬੇਬੇ ਦੱਸਦੇ ਆ पूरा एजेंडा की? हीरो एकदम। और जिस तरह का क्लैरिटी है यहाँ पे सबके पास में कि क्यों हम लड़ रहे हैं, किस लिए लड़ रहे हैं, तो जैसा मीडिया आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अरे इनको गुमराह किया जा रहा है। आई थिंक कल कृषि मंत्री ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि कुछ लोग किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कृषि मंत्री भी खुद एक बार आ जाए यहाँ पे उन लोगों से बात करने के लिए। आप बच्चे से बात कर लो, आप बूढ़े से बूढ़े, बुजुर्ग से किसी से बात कर लीजिए और उनसे पूछ लीजिए 3 बिल के बारे में, आपकी पूरी राय चेंज हो जाएगी उसके बाद में।
तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था उनसे भी मिलना और उनसे बात भी करना। और जिस टाइप का एनर्जी है यहाँ पे, मतलब आई डोंट नो कहाँ से ला रहे हो अपना इतना एनर्जी, खाने में कुछ मिला रहे हो, क्या हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद हमारे अंदर भी इतनी एनर्जी आ जाती है कि हाँ शायद 2-3 घंटे भी सोएंगे तो भी चल जाएगा। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਹਣਾ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਬਾਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀ ਪਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗ ਜੇ ਹੈਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ એનર્ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਦਾਂ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਮੱਕਾ ਇਹ, ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕਹ ਦਈਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਇਹ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਹਰੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਜੰਮੇ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਦਲੇਰੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ। और यहाँ पे एनर्जी भी एक्चुअली फीलिंग इमोशंस भी वही है, और मतलब जो भी आ जाएगा ना आप ऐसा घुल जाओगे यहाँ पे, क्योंकि लोग आपको घोल लेते हैं अपने आप में। मतलब मैं कल 3 घंटे सोई हूँ, उसके पहले शायद मैं 2.5 घंटे सो पाई हूँ रात को, बट यहाँ पे आने के बाद आप इतनी एनर्जी आ जाती है आपके अंदर कि आपको लगता है जितना आप अब्जॉर्ब करोगे उतना कम है यहाँ पे, आप जितना सीखने की कोशिश करोगे उतना कम है। तो आई थिंक यहाँ पे लोग ऐसे हैं, लोगों का आपके लिए बिहेवियर ऐसा है। मैं अकेली आई थी जब पहली बार आपसे भी मैं जब मिली थी, मैं अकेली आई थी सिंगू बॉर्डर पर और किसी को नहीं जानती थी। और उसके बाद मैं जिस दिन गई हूँ उस दिन कम से कम मेरे पास 20-25 साथी ऐसे थे जो रोज़ मुझसे इंस्टाग्राम पे बात करते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं। मैं अब की बार आने वाली थी तो मुझे वार्न कर रहे थे कि नहीं दीदी यहाँ पे थोड़ा सेफ़ नहीं लग रहा है, तो इस बार मत आइए। और आई थिंक मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा चिंता उनको हो रही थी कि आप कैसे आओगे। आज भी मैं जैसे आ रही थी तो मतलब एग्जैक्टली आप गाइड कर रहे हो मुझे कैसे आना है, कहाँ से सेफली आना है, कहाँ से नहीं आना है। तो ये आपको हर जगह नहीं देखना मिलता, और इतना सेल्फलेसली आप कर रहे हो, आपको कुछ नहीं मिल रहा है ये करने के रिटर्न में, बट आप सेल्फलेसली बस सब करते जा रहे हो। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਆਈ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾ ਨੇੜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਲੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ ਜਵਾਕਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ ਹੋਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਤੀਜੀ ਆ, हरियाणा से आई है ना। हाँ जी। ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਹੱਸਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਕੁੜੀਏ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖੇ ਇਸ ਸਾਈਡ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟਿੱਕਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਏ ਵੀ ਤਾਂ ਹਨਾ ਵੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਕੀ ਇਹ એનર્ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜਾਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ? सी मैं पूरा व्यू, मतलब एक तो मुझे किसानों के साथ भी होना था, इसलिए जब मैं पहली बार आई थी, पहली बार आने के बाद जब मैंने सिंगू बॉर्डर पर एक मैनेजमेंट देखा और जिस स्केल पे मैंने देखा, मैंने आप कोई भी मैनेजमेंट की आप बुक्स उठा के पढ़ लो, आप कोई भी MBA कॉलेज में चले जाओ, आई थिंक आपको इस लेवल का मैनेजमेंट कहीं नहीं सिखा सकता, कोई नहीं सिखा सकता। आप कुंभ मेले की केस स्टडी को पढ़ाई कर लो उसके ऊपर, बट ये जो मैनेजमेंट है और ये जो इमोशंस हैं यहाँ पर, मतलब इसका कोई तोड़ नहीं है और इसकी कोई क्लासेस नहीं है जो आपको सिखा सकती हैं। तो जब मैं दूसरी बार आई और इस बार मैंने बोला चलो टिकरी पर जाकर आते हैं, क्योंकि वहाँ पे सिंगू एक्सपीरियंस किया था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना प्यार मिला वहाँ पर। और यहाँ पे आके तो मतलब अब मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, अब ऐसा हो रहा है कि अब मैं बहाने ढूंढ रही हूँ कि अब मैं कितनी बार आऊँ यहाँ पे, क्योंकि जिस तरह का मैनेजमेंट है, जिस तरह का आपका जैसे लाइब्रेरी देखी, वहाँ पे डॉक्टर साहब से मिले, और जिस टाइप का आई थिंक आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी है सबके दिमाग में, और जिस तरह से आप क्लैरिटी दे रहे हो लोगों को आज, मतलब शायद अगर ये भी आई है, अगर यहाँ पे 7 दिन रहेगी तो ये भी नॉट जस्ट अबाउट द फार्म बिल्स, बट ये सोशल रिफॉर्म्स के बारे में कितना कुछ सीख कर जाएगी। कल को ये सीख कर जाएगी, पेट्रियाटिज्म ही नहीं सीख कर जाने वाली है, ये मैनेजमेंट सीख कर जाने वाली है कि हाँ मतलब, और सेल्फलेस सेवा कैसे करनी है हमको, कि मतलब आज मैं किसी को भी पूछती हूँ कि आप यहाँ पे क्यों आए हो, सबसे पहला आंसर होता है सेवा करने आए हैं। किसकी सेवा कर रहे हो आप? तो खुद के लिए आप लड़ रहे हो, हम तो लड़ भी नहीं पा रहे हैं आपके लिए, और आप हम सब के लिए लड़ रहे हो, आप हम सबके बिहाफ पे लड़ रहे हो। तो बहुत ही मल्टी डायमेंशनल लर्निंग है। ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਹਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹੋ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਦਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚਦੇ ਆ? मैंने लास्ट इंटरव्यू में बताया था, जैसे मेरे दोस्त जो पढ़े लिखे अमीर घरों से अपर क्लास अपर कास्ट लोग जो हैं, तो जब मैं पहली बार दिल्ली आई थी और मैंने बोला कि मैं सिंगू बॉर्डर पर जा रही हूँ इसलिए मैं आई हूँ, मेरा और कोई मोटिव नहीं था तब भी आने का। तब थोड़े और मैंने काम निकाल लिए थे, क्योंकि आपको बहाना देना पड़ता है घर में कि हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो समझ ही नहीं होती अपर क्लास में कि हम मोर्चे में क्यों जा रहे हैं, तो आप बहाना बना लेते हो। तो तब उनका ये था अरे वहाँ पे तो सब खालिस्तानी बैठे हैं, कांग्रेसी बैठे हैं। तो मैंने एग्जैक्टली वैसे उसी टाइप के इंटरव्यूज़ अपने इंस्टाग्राम पर डाले, जिसमें हम यंग लोगों को पूछ रहे हैं जो आपके और हमारे जैसे दिखते हैं, जिनसे हम रिलेट कर सकते हैं कि
आप क्या खालिस्तानी हो, आपको कांग्रेस का पैसा मिला, कितना पैसा मिला, कहाँ से मिला। अब वो जब उन्होंने लोगों ने जब आज अगर मेरी बहन, अगर आज मेरी कोई कज़िन है या मेरे क्लासमेट्स हैं, आज अगर वो मेरी बात सुनेंगे तब शायद से उनको ज़्यादा ट्रस्ट आएगा कि हाँ मतलब ये जो है, और एक रॉ इंटरव्यू है, कोई एडिटिंग करके हम नहीं डाल रहे हैं, जैसा फ़ोन पे आ रहा है इंस्टाग्राम स्टोरी पर हम डाल रहे हैं। तो आई थिंक टेक्नोलॉजी से हम पहुँच भी पा रहे हैं लोगों को, तो काफ़ी लोगों का रवैया भी चेंज हुआ है। इनफैक्ट मैं एक इंसान से जिससे मैं पिछली ट्रिप पर मिली थी, आने से पहले बोला था और मैंने बोला आप चलिए मेरे साथ में, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं मैं मेरा तो आइडियोलॉजिकल क्लियर है, मैं नहीं जाऊंगा वहाँ पे। सेम इंसान को मैं आज मिली और आज उनका कहना बहुत बदल गया था मेरे शायद से इंस्टाग्राम स्टोरीज देखकर, या फिर जिस तरह से पूरा मूवमेंट शेप ले रहा है उसको भी देखकर, कि उन्होंने कम से कम बुराई तो नहीं की इस बार। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ आप पूरे इंडिया में है ना किसी भी जगह पर हो, अगर आप कुछ भी सोचते हो ना, आप एक बार आओ, हमें देखो, हमसे मिलो, फिर कोई आइडिया बनाओ, ठीक है। अब मीडिया 9 बजे मतलब वो कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये आई थिंक ये हमारा भी एक वीकनेस हो गया एज नेशनल मीडिया भी, जितने जर्नलिस्ट हैं। और आज मैं मतलब अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आपने अगर एक क्लास भी जर्नलिज्म की ली है, एथिक्स के बारे में पढ़ा है, तो वहाँ पे घर बैठ के आप दूसरे टीवी चैनल पर देखकर आप फिर अपने सोशल मीडिया पर कमेंट्री मत करें, एक बार यहाँ पर आ जाइए। हो सकता है कि आप शायद इन लोगों से ज़्यादा जानते हैं, आप शायद हो सकता है कि इनसे ज़्यादा जानते हैं, इनसे ज़्यादा जानते हैं। तो अगर आपको टीवी डिबेट देखकर और आर्टिकल्स पढ़ के लगता है कि आपको ज़्यादा लीगल नॉलेज है और आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर के बारे में नॉलेज है, तो आके इनको एजुकेट करिए। विवाद नहीं करना है पर एक संवाद तो करिए। मतलब आप शुरू ही करते हैं कि हम विवाद से, कि हम इनके साथ कॉन्वर्जेशन करना ही नहीं चाहते, हम डायलॉग करना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर आपको लगता है आपको ज़्यादा आता है, कम वेलकम हियर। आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डिबेट करोगे, शायद मैं आपको नहीं समझा पाऊंगी जितना ये लोग आपको समझा पाएंगे। और अगर आपको इनसे ज़्यादा आता है तो आप ये आपसे समझेंगे। आई थिंक ये ओपननेस यहाँ पर है कि यहाँ पे हर आइडियोलॉजी के लोग हैं और सब एक दूसरे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जिस तरह का कॉन्वर्जेशन और जो एक डायलॉग का स्कोप है वो यहाँ पे है, जो सोशल मीडिया पर नहीं है। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸ਼ੇਰ ਆ ਦੇਬੀ ਬਾਈ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਬਦਨਾਮ ਕਰੀ ਜਾ, ਦੇਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਤਾਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਚਾਚੇ ਤਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਭਾਈ ਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਰਾਂ ਆਵੇ ਸਾਡੇ ਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਲੈ, ਫਿਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਏ ਬਣਾ ਲੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।